शिक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार देश भर में घिरी हुई है। बीजेपी पर बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के आरोप भी लग रहे हैं। शिक्षा के मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार पर हावी दिखाई दे रहा है और इस बीच उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। राज्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया, लेकिन अब बीजेपी के इस झूठ की पोल विपक्ष ने खोल दी है, जिसके बाद सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट में। शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति को लेकर बीजेपी सरकार पूरे देश में घिरी हुई है। नीट पेपर लीक, सीबीएसई की जांच प्रक्रिया में गड़बड़ी और तमाम परीक्षाओं में धांधली को लेकर विपक्ष का देशव्यापी आंदोलन जारी है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार भी अब घिरती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल हाल ही में धामी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है और इसे धामी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। लेकिन विपक्ष के दावे तो कुछ और ही कह रहे हैं, जिससे बीजेपी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि पिछले 5 सालों से राज्य के सैकड़ों स्कूलों पर ताला लगा हुआ है। विपक्ष के अनुसार उत्तराखंड के 826 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। 12,000 से ज्यादा शिक्षक पद खाली पड़े हैं। स्कूल की इमारतें जर्जर भवन में बदल गई हैं और बच्चों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही। ऐसे में विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के ऐलान को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने सवाल किया कि सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही ही करती रहेगी या कभी जमीन पर उतरकर हकीकत को टटोलने की कोशिश भी करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि क्या बीजेपी सरकार सिर्फ कागजी आंकड़ों पर ही अपनी पीठ थपथपाती रहेगी या कभी जमीनी हकीकत भी देखेगी। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई विद्यालय जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, लेकिन सरकार विज्ञापनों और दावों में व्यस्त है। शिक्षा के नाम पर प्रचार नहीं, ठोस सुधार और जवाबदेही की जरूरत है। आखिर प्रदेश के बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं विपक्ष के इस दावे और हमले के बाद बीजेपी बुरी तरह से घिरती हुई दिखाई दे रही है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।